हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेशन जून 2026 के लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस बताया था, एग्जाम पैटर्न बताया था। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हर एक यूनिट का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हर एक यूनिट में एंड किस टाइप का प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ इसके हैंडरिटन नोट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सभी यूनिवर्सिटीज में लागू हो चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका बीएससी अब टोटल 8 सेमेस्टर का हो गया है। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका फर्स्ट यूनिट है एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली टोटल 4 यूनिट है, जिसमें हर एक यूनिट से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम से। सो कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस 20 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, उसको हम देखते हैं। तो ये जो एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम यूनिट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस में आपको आर्हेनियस थ्योरी डिटेल में पढ़ना है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, द लक्स फ्लड थ्योरी, सॉल्वेंट सिस्टम एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो मोटा मोटा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहीं से आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस फंस जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं सभी। इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस सभी डिटेल में पढ़ना है, जो आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस वाला थ्योरी, लक्स फ्लड थ्योरी, सॉल्वेंट सिस्टम एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड साथ ही साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको इस पार्ट से पढ़ना होगा। सेकेंड आपका पार्ट है हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू HSAB थ्योरी, हार्ड, बॉर्डर लाइन, सॉफ्ट। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन आपको एसिड एंड बेस का पढ़ना है, जिसमें आपको हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की जो थ्योरीज हैं, वो आपको भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ HSAB थ्योरी इन इनऑर्गेनिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, सेलेक्टिविटी एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन में भी सिलेक्टिव एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, जिसमें आपको इससे रिलेटेड इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या एप्लीकेशन है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का, सॉल्युबिलिटी में क्या है, सिलेक्टिविटी में क्या है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है। तो ये एप्लीकेशंस पार्ट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो जिसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट, एसिड बेस प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, सॉल्यूशन ऑफ एल्केली एंड एल्केलिन अर्थ मेटल इन अमोनिया एप्लीकेशन। तो इतना टॉपिक आपको कवर करना है आपके थर्ड पार्ट के लिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली सॉल्वेंट्स का जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके टाइप्स, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एसिड बेस प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, सॉल्यूशन ऑफ एल्केली एंड एल्केलिन अर्थ मेटल्स इन अमोनिया एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका मतलब कि यहाँ पे ये जो एल्केली एंड एल्केलिन अर्थ मेटल इन अमोनिया, इसके एप्लीकेशंस आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट इतने टॉपिक्स में कवर हो जाएगा आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। बाकी आगे हम जो अदर यूनिट्स का डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया है, जो हर एक चैप्टर अपने अपने इंडिविजुअल्स हैं। बट यहाँ पे आपके यूनिट फर्स्ट में आपका सिर्फ एक ही यूनिट है, जो है एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम, एक ही चैप्टर है। तो कंपेयर अगर हम करें दूसरे यूनिट से, तो ये आपका थोड़ा सा इजी यूनिट है, इजी कम इसमें टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये एज इट इज सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड ये सिलेबस है। तो अगर आपका ये सेम सिलेबस है, अगर आपको इसका हैंडरिटन नोट्स चाहिए, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पेड हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स लेने का फायदा यह है कि नोट्स लेने के बाद आपको इस यूनिट एंड इन टॉपिक्स के प्रिपरेशन के लिए किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए।
तो अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे, वहां पे आपको यूनिट वाइज लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ किसी भी यूनिट का चाहिए तो उसका आप ले सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट चाहिए तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यूनिट वाइज चाहिए, जैसे पहला यूनिट का एंड देन सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे कि 3 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर वाइज भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। टोटल 77 पेजेस का कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स है। हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नोट्स लेने का प्रोसेस है कि आपको आप लिंक पर टच करेंगे, उसके बाद इंस्टा मोजो के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे सेम आपको ये इंडेक्स दिखेगा। उसके बाद आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन दिखेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वहां आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ईमेल चेक करेंगे, जो आप फिल किए रहेंगे, वहां पे भी आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको वेबसाइट से नोट्स लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी पेड हैंडरिटन नोट्स के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये सिलेबस डिस्कशंस आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियोस देखने हैं, इसके मैक्सिमम टॉपिक्स के वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं चैनल में, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।